ये चार बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये चार बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, कम पूंजी से शुरू होगा। हर गांव में, शहर में इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। 12 महीना हर घर की जरूरत है, 12 महीना हर घर की जरूरत है। ठीक है, कम पैसे से स्टार्ट होगा। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं वो चार बिजनेस कौन सा है। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस नाम है, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो बिजनेस है वो है तेल का बिजनेस। घबराइए मत, जैसा मैं बता रहा हूं। देखिए, तेल तो हर घर में जरूरत है। सरसों का तेल है, सर में लगाने वाला तेल है, बॉडी में लगाने वाला तेल है, खाने में उपयोग करने वाला तेल है। तेल का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अब देखिए, खाने वाला जो तेल है, जैसे सरसों का तेल है, अब अलग अलग कंपनी का तेल आता है। गांव में है, लोग क्या करते हैं कि सरसों खेत से उगाते हैं और उसको ले जाकर के पिराते हैं और पिरा करके ला करके खाते हैं। कुछ लोग हैं जो ज्यादा पैदावार सरसों करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन आधा लीटर, 1 लीटर, पाइया सरसों का तेल लोग खरीदते हैं, हर रोज खरीदते हैं और गरीब से लेकर अमीर तक उसको खरीदता ही खरीदता है। तेल का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अब ये तो आपको समझ आ रहा है, आप कहोगे भैया ये तो मुझे समझ आ रहा है कि तेल का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, दौड़ेगा, लेकिन हम करें क्या, हम कैसे स्टार्ट करें। मैं कई वीडियो में बताया हूं कि आप यदि चाहें 2-3 हजार रुपया भी है ना आपके पास, 3,000 रुपया भी है आपके पास, तो गांव में सरसों 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए प्रति किलो मिलता है। 50-60 रुपए सरसों, कच्चा घनी सरसों की मैं बात कर रहा हूं। और 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है। ये रेशियो बहुत दिन से आ रहा है, यही चलता रहेगा। 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, आपको पता है ना। देखिए, करना क्या है, आपको कच्चा सरसों खरीद लेना है, उसको ना आपको कोल्हू लगाना है, ना मशीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना दुकान खोलना है। आपको ले जा करके जिनके पास कोल्हू है उनसे पेराई करा लेना है। पेराई करा लेंगे, जैसे 60 रुपए किलो आपने खरीदा, ऐसा मान के चलो 60 रुपए किलो यदि आपने खरीदा और उसको पेराई कराते हो, 20 किलो आपने खरीदा, 20 किलो, तो कम से कम 7 लीटर, 6.5 लीटर तो तेल निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, 6.5 लीटर तेल का दाम कितना होता है, 150 रुपए भी अगर किलो बिक रहा है, वैसे तो 160 रुपए बिक रहा है, लेकिन अगर आप 150 रुपए किलो भी उसको बेचते हो तो 6 लीटर, 6.5 लीटर है तो उसको देखो कितना रुपए होता है। ठीक है, आपने सरसों खरीदा कितने का, 1200 रुपए का, प्लस आपने तेल से भी मुनाफा कमाया, प्लस उसका जो खली है, खली, उस खली से भी आप पैसे कमाते हो। खली देखो, खली क्या रेट होता है, जैसे अगर सरसों 60 रुपए किलो मिल रहा है ना, तो खली का रेट 30 रुपए किलो होगा। ठीक है, देखो ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूं, गांव शहर कहीं पे भी रहोगे धड़ाधड़ चलेगा, आपको बस समझने की जरूरत है। ठीक है, तेल का बिजनेस आप इसको पूरा डिटेल में अगर कहेंगे तो मैं वीडियोस बना के दिखाऊंगा कि भैया तेल का बिजनेस कैसे होता है, कम पूंजी से 5,000, 2,000, 10,000 रुपए से कैसे होता है, मैं वीडियोस बना के आपको दिखा सकता हूं, तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं दूसरा बिजनेस, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कभी बंद नहीं होंगे, 12 महीना चलता ही रहेगा। ठीक है, सीखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। दूसरा है सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस, जैसे सब्जी में कौन सी होती है, अब हरी सब्जियां तो होती है, लेकिन आलू, प्याज, भिंडी, तोरी, ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब्जी का धंधा कभी बंद नहीं होगा। अगर आप अनपढ़ हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, सोच रहे हो पैसा नहीं है, सब्जी का धंधा स्टार्ट कर लो। अगर किसी के यहां मजदूरी करते हो ना तो 400-500 रुपए ज्यादा नहीं देता है, लेकिन अपना खुद का यदि व्यापार कर लेते हो, सब्जी का ही कारोबार आप कर लेते हो, रोज का हजारों रुपया आप कमाओगे। कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, 5,000 से लेकर के 10,000 के राउंड में आराम से कर सकते हो। और सब्जी का बिजनेस गरीब अमीर सब कोई खाता है, 12 महीना दौड़ता है, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे ठंडी हो रहा हो, कोई भी मौसम चल रहा हो, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो सब्जी का व्यापार दूसरा नंबर पे मेरा था। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा क्या है, कपड़े का व्यापार। कपड़ा, जैसे आप लोग सुने होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान आदमी के पास रहे तो फिर उसके बाद सोचता है कि अब क्या करना है, इसलिए मतलब बेसिक जरूरत है। सब्जी का मैंने बताया दूसरा, जो कि जरूरत ही है। ठीक वैसे कपड़ा भी जरूरत ही है, चाहे आप बांग्लादेश में रहते हो, चाहे आप भारत में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, कपड़ा तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि रेडी पे, ठेला पे, गाड़ी पे, एक्टिवा पे लोग क्या करते हैं, कपड़ा बेच रहे हैं गांव गांव घूम करके, कोई दुकान ही कर रखा है। यानी किसी भी माध्यम से कपड़ा हर घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, गरीब से लेकर अमीर तक सबकी जरूरत है कपड़ा। ठीक है, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप कपड़े का भी व्यापार करते हो किसी भी तरीके से,
चाहे 10,000 लगा के करो या 10 लाख लगा के करो, वो मैटर आपकी है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास पैसा कितना है। अब जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके बेच रहे हो, किराने की दुकान खोल के बैठ गए तो 40 रुपए चीनी खरीद करके 44 रुपए बेचोगे, 4 रुपए किलो मुनाफा मिलेगा, ठीक है। और वहीं यदि कपड़ा का व्यापार करते हो तो आप 150 रुपए का कोई अगर शर्ट खरीदते हो तो 200-250 में आराम से बेच सकते हो। मतलब एक पीस भी बिकेगा तो 50 रुपए आपके आने के चांसेस हैं। वहां 1 किलो बिकेगा और 4 कस्टमर आके लेके जाएगा चीनी को पाइया पाइया खरीद करके, तब जाके 4 रुपए बनेंगे। सोचो किसमें फायदा है। तो अगर बेचना ही है तो कुछ ऐसा बेचो जिसमें कि आपको प्रॉफिट भी हो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुकान ही की है, नाम के लिए दुकान की है या फिर बिजनेस की है, प्रॉफिट उसमें होता नहीं है। किराने का दुकान है उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा है। इसलिए कह रहा हूं कपड़े का व्यापार सबसे बढ़िया है। आपके पास कम पैसा है तो आप फेरी लगा लो, ज्यादा पैसा है तो दुकान कर लो, कैसे भी करके कपड़ा का भी धंधा जो है कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं चौथा मेरा फेवरेट है, हर घर में मतलब उपयोग होने वाला है, हर कोई खाता है, ये है पानी पूरी प्लस बर्गर। अब समझिएगा, मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा, नजरअंदाज कर दिया होंगे, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। पानी पूरी और बर्गर एक ऐसा कारोबार है, चाहे आदमी का पेट भरा हो या न भरा हो, ये खाता ही खाता है। आप देखोगे किसी भी मंडी में शाम को 3 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक ये दुकान चलता ही रहता है, बहुत ज्यादा चलता है। चाहे आदमी के पास पैसा हो या ना हो, उधार खाएगा लेकिन खाएगा, लेकिन रोज जाएगा। एक बार स्वाद चख लिया जिस दुकान का, वहां पे उसको जाना ही जाना है। और पूंजी कितना लगता है? अरे 10,000 में स्टॉल लगा लो, रेडी लगा लो, आराम से बेचो। देखो मतलब क्या मैं बताऊं आपको, मैं देखता रहता हूं ना अपने शहर में, अपने गांव नगर में घूम करके, कि इतना ज्यादा क्रश है, इतना ज्यादा भीड़ है कि आप मतलब बेचते बेचते बंदा थक जाता है। फटाफट 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 बेचते हैं और दिन का 2,000, 2,500, 1,500, अरे कम से कम 1,000 रुपया तो कमाता ही कमाता है बर्गर वाला। आप मानो या न मानो, इसमें बहुत पैसा है। बशर्ते लोकेशन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे दुकान किए हैं, किस तरह से स्वाद बनाते हैं, है ना, ये सब मैटर करता है। देखो एक बात समझ लेना, इन चारों बिजनेस में कोई भी एक बिजनेस आप कर लेते हो ना, आप बहुत पैसा कमाओगे, यकीन मानो, और ये कभी बंद नहीं होगा। आपको गरीबी रेखा पार करना है तो ऐसा धंधा करना ही पड़ेगा जो कि हर घर की जरूरत है, 12 महीना जरूरत है, गरीब अमीर हर कोई उपयोग करना चाहे उस प्रोडक्ट को, ऐसा कुछ लेके आपको बेचना पड़ेगा। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कुछ तो आपको बेचना ही पड़ेगा। नौकरी करोगे तो नौकरी में सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा जितने की सैलरी होगी, ठीक है। अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा। 4 बिजनेस मैंने बताया, आपको कौन सा करना है, कौन सा ठीक लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप कुछ करो या ना करो, समय निकलता ही जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, समय निकल जाएगा, बाद में आप पछताओगे। क्यों पछताओगे? कि भैया काश मैंने उस दिन इस काम को कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता, मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, ये बाद में आपको पछतावा ना हो, इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूं। आप मुझे बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, जो भी मानते हो, गरीब का बिजनेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिजनेस आइडिया आपको देता रहूंगा, ठीक है। लाइक व्यवस्थित कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।